श्याम पाटील लेवा जगत न्यूजमध्ये आपले स्वागत करत आहे। बोलो सब संतान की कि आप अपना उचित स्थान ले लें। उन सभी से प्रार्थना है कि हम हमारे किसी भी कार्यक्रम को जब प्रारंभ करते हैं तो उसके पूरा कार्यक्रम सुचारू रूप से चले और जिनका सानिध्य और आशीर्वाद इस पूरी सभा को प्राप्त हो। वैसे तो जितने भी महापुरुष मंच पर विराजमान हैं उन सभी का कृपा और आशीर्वाद अपन लोगों को प्राप्त है, लेकिन इस उपवेशन की अध्यक्षता के लिए जगत गुरु सतपंथ आचार्य स्वामी श्री ज्ञानेश्वर दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आज इस उद्घाटन सत्र की वो अध्यक्षता करके हम लोगों को अनुग्रहित करें। साथ में ही हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि जी महाराज जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और जिस सतपंथ से वो आते हैं और उसका एक निशान होता है कि धर्म ध्वजा है। जो कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले उसकी पूजा की जाती है। मैं उसके लिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि जी महाराज से निवेदन करता हूं और जो हमारे आचार्य जी यहाँ पर हैं वो पूजा की थाली महाराज जी के साथ में लेकर जाएं और धर्म ध्वजा की पूजा करके उसको माल्यार्पण करें। परम पूज्य महामंडलेश्वर अनंत देव गिरि जी महाराज एवं परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री जनार्दन हरि जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज एवं परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री गौरीशंकर दास जी महाराज और जितने भी महापुरुष आगे की पंक्ति में बैठे हैं वो सभी दीप प्रज्वलन करने के लिए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री बालकानंद गिरि जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। साथ में परम पूज्य महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के हमारे आचार्य श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज का समस्त महाकुंभ का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज ने ये बड़ा आयोजन किया है और इस आयोजन में उपस्थित मंचस्थ सभी तीर्थ स्वरूप पूज्यपाद दिव्य महापुरुष को मैं हृदय से वंदन करता हूं और उपस्थित सर्वे दिव्य आत्माओं को मैं वंदन करता हूं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो सभी स्वयं सेवक
और जिस कार्यकर्ताओं ने अभी तन मेहनत की है और कर रहे हैं, तो सभी को मैं वंदन करता हूं। इस सृष्टि की शुरुआत जब करनी थी तो नारायण अकेले थे और उसको ऐसा लगा कि मैं एक हूं और मैं अनेकत्व में कैसे प्रकट हूं। वो उनका पहला संकल्प था। उस संकल्प में सारी सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो हमारे महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज ने अपने गुरु महाराज जगन्नाथ महाराज के चरणों में समर्पित करने के लिए, आप लोग यहाँ से उठ जाइए, रास्ता छोड़ ये सारा जो आवास बनाया है, ये धाम जो बनाया है, उनके चरणों में समर्पित करने के जो संकल्प किया, वो उनके मन में जो संकल्प जो आया था, और इस भूमि पर उन्होंने अकेले पांव रखे होंगे और ये सोचा होगा कि मैं यहाँ जंगल में मंगल बनाऊंगा। तो किसी को ये मानना संभवित नहीं था कि ये तेजपुर से 8-10 किलोमीटर दूर इसी ग्राम्य विस्तार में न तो कोई सुविधा है, और यहाँ जनार्दन हरि जी महाराज क्या करेंगे। 4 साल पहले जब उनके मन में जो संकल्प था वो दृढ़, वो लोखंडी लोहे का संकल्प था। आज हम देख रहे हैं सभी महापुरुष और आप सब तो जंगल में मंगल बना दिया, और आज 60 से 70 हजार लोगों को इकट्ठा किया है। अरे भाई, कोई मानने को तैयार ना हो कि इस जगह में न तो कोई सुविधा उपलब्ध थी, मगर वो कैसे कर दिया। जगन्नाथ महाराज जो उनके गुरुजी थे, मैं उनको 40-45 साल पहले से मैं पहचानता था। बहुत मेहनतू ज्ञानी पुरुष थे, कोई सुविधा न थी, फिर भी महाराष्ट्र के कई गांवों में जाके सतपंथ धर्म का प्रचार किया था। कितने पुस्तक लिखे, और वो अच्छा कलाकार थे, चित्रकार थे, मगर उन्होंने न तो केवल कागज पर चित्र बनाए, मगर एक सजीव चित्र जो बनाया जनार्दन हरि जी के स्वरूप में, वो उनकी आज देन है। ऐसा सबूत देके गए कि वो हमारे सतपंथ रत्न बन गए हैं। कई दशावतार कथा का आयोजन किया है, और सारे भारत भर में सतपंथ धर्म के प्रचार में जनार्दन हरि जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको ऐसा ख्याल है कि मैं यहाँ आरोग्य धाम बनाऊं, पंचकर्म चिकित्सालय बनाऊं, आयुर्वेद पद्धति से रोग का निदान हो और लोगों को ये सुविधा मिल सके। न तो ये हॉस्पिटल दिखती है, मगर राजमहल दिखता है। तो लोग आएंगे, पहले बीमार लोग आए तो क्या ये हम महल में आए या कोई चिकित्सालय में आए, मगर उनका सपना था तो जो मैं सुविधा दूंगा वो बहुत अच्छी तरह की सुविधा होनी चाहिए। आज वो संकल्प पूरा कर दिया।
उन्होंने थोड़े दिन में इतना भव्य काम किया है, एक अकेला सबको साथ में लेके क्या नहीं कर सकता। और इस आयोजन का नाम भी दिया है समरसता महाकुंभ, सबको जोड़ के चलिए। न तो ये सारे 10-15 गांवों को जोड़ के चलने की बात, मगर इस देश के सारे संप्रदाय 127 संप्रदाय से बनी अखिल भारतीय संत समिति के सभी महापुरुष यहाँ आए और सनातन धर्म के लिए मंथन करें। और ये महापुरुष जितने आए हैं उनके पीछे कई लाखों अनुयायी हैं, कई लाखों अनुयायी हैं, वो भी उनके साथ जोड़ेंगे। ये वहां जो कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश के लिए शुभ संकेत है कि अभी इस देश को साधु महात्मा ही जोड़ सकेंगे, क्योंकि ये भारत देश कई संप्रदायों में बंटा हुआ है और विदेशी विधर्मी लोग वो जानते हैं वो कई संप्रदाय में बंटे हुए हैं, वो अपना आधिपत्य जमा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं और हिंदुओं पर मानसिक दबाव भी डाल रहे हैं। जब ये महात्मा महापुरुष जागेंगे तब हिंदुओं को एकत्रित करके ये देश को जोड़ सकेंगे। बाकी अभी की जो राजनीति है वो जोड़ती नहीं है, जातिवाद में, धर्म में लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करके वोट का राजकारण होता है। ये साधु महापुरुषों को न तो वोट चाहिए न तो पैसा चाहिए, बस सब एक साथ मिलके महाभारत बनाए, सब संप्रदाय सनातन संप्रदाय एक साथ मिलके इस देश को फिर से गौरवशाली बनाए, हमारी जो पुरातन संस्कृति है उसे जागृत करें। ये काम जनार्दन हरि जी महाराज ने किया है। शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत है। सारे देश में ऐसे सम्मेलन होने चाहिए। समरसता महाकुंभ सभी जगह होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद भूचलदास जी महाराज सहरसा में ऐसा सम्मेलन करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जनवरी के 25 तारीख वहां भी भारत भर के साधु बहन जगतगुरु महामंडलेश्वर सभी उपस्थित रहेंगे। यही संदेश लोगों को पहुंचाने का है। वो हमारे अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष है, 13 अखाड़ों के अध्यक्ष मैं देवेंद्र पुरी जी है, महामंत्री जितेंद्र सरस्वती जी है, कई महापुरुष यहाँ उपस्थित है। सबको चिंता है कि सनातन हिंदू धर्म मजबूत बने, एक बने और हम संप्रदायवाद को छोड़ के जो विदेशी विधर्मी हमारे सनातन धर्म पर जो प्रहार करे उसके साथ धैर्य से, मक्कमता से लड़ना है।
सबको एक होना पड़ेगा। ये कार्य हम सबको साथ मिलकर करना हमारा प्रेरणापीठ है। हम ऐसी जगह पर बैठे हैं, सब महापुरुष जानते हैं, फिर भी सभी का साथ है हमारे साथ। उस प्रेरणापीठ में हम हिंदुत्व का प्रचार का एक सेंटर बना। हमारे अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद जी महाराज यहाँ पधार रहे। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए स्वामी जी का अभिवादन करें, स्वामी जी को प्रणाम करें। हमारे भारत के ज्येष्ठ संत, वरिष्ठ संत जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान, आइए दोनों हाथों से प्रणाम करें। गुरुवर जगन्नाथ महाराज जी का जो संकल्प था, जनार्दन हरि जी महाराज ने आज पूरा किया है। हम सब मेरे परमागणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनाम धन्य श्री स्वामी अविचल दास जी महाराज, आपके श्री चरणों का वंदन है। हमारे श्रीमद स्वामी रविंद्रपुरी जी महाराज, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, महापुरुषों के श्री चरणों का वंदन, अभिनंदन, नमन, प्रणाम करता हूं। सबरसता महाकुंभ का आयोजन है फैजपुर में, ग्रामीण अंचल में, महाराष्ट्र के इस भूभाग में, इस महाराष्ट्र और पवित्र मध्य प्रदेश, उसका ये सीमा क्षेत्र और उसमें ये दिव्य भव्य अद्भुत आयोजन देख करके जहां अपना मन गदगद है,
उसके साथ जो महाराज जी ने प्रस्तावना में भूमिका में कुछ बातें कही, 2-4 मिनट केवल लूंगा, ज्यादा नहीं। कल मैंने महाराज श्री से आके कहा, जब मुलाकात हुई, मैं कल शाम को आया, महाराज जी 2011 में हम फैजपुर आए थे। उस समय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने किया था, लेकिन आपने कभी स्थान दिखाया नहीं। तो हमारे महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी मुस्कुराए, कहने लगे स्वामी जी तब मैंने ही नहीं देखा था, आपको कहां से दिखाया। अद्भुत करिश्मा। जब इन्होंने बताया कि सारा 4 साल का खेल, मैंने कहा यह अद्भुत करिश्मा है, चमत्कार है कि 4 साल में, केवल 4 साल में आपने यहां का नक्शा बदल के रख दिया। मैंने कहा स्वामी जी विश्वास नहीं होता, ये बड़े बड़े पेड़ कुछ और बताते हैं। कहने लगे स्वामी जी बड़े ही लेकर के आए थे, ये सारे लग गए यहां। 4 साल के अंदर काया कल्प हुआ, जंगल बना मंगल। ये क्षमता हो सकती है तो केवल और केवल मेरे भारत के ऐसे प्यारे संतों के अंदर हो सकती है। सड़क मार्ग से आते हुए मैंने तो खरगोन से लेकर के क्या वो कसरावद, पाल और पहाड़ी क्षेत्रों से आते आते इतना बड़ा महल तो नहीं देखा जो राजमहल यहां बना देखा। ये निष्कलंक धाम, निष्कलंक धाम किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा। इसलिए आज स्वामी धर्मदेव ये कह सकता है, या तो स्वामी जी का सीधा विश्वकर्मा से कोई संबंध है या स्वयं विश्वकर्मा बनकर के आ गए। यह पक्की बात है। या तो स्वामी जी आपका विश्वकर्मा से कोई नाता है या आप विश्वकर्मा के अवतार हो। इतना सुंदर प्रासाद, और वो भी सुनकर के आज इस समय जो सुना अभी अभी, एक बार तो पैरों के नीचे जमीन निकलती। स्वामी जी सही बात है, हृदय गदगद होता है। वो वक्त था, वो समय था, लेकिन आज स्वामी धर्मदेव एक बात अवश्य कहेगा, महाराज श्री नहीं, आपके भाव है, निश्चित रूप से है, लेकिन आज पूज्य महामना वो दिव्य धाम में, साकेत धाम में विद्यमान स्वामी जगन्नाथ जी महाराज फूल बरसा रहे हैं। आज वो ऐसी पुष्प वृष्टि कर रहे होंगे, कह रहे होंगे, वाह मेरे लाल, मेरी ज्योति, मेरी परम ज्योति, मेरे नौनिहाल जनार्दन तूने क्या कर दिया। आज देवलोक से साकेत धाम से पुष्प वृष्टि हो रही होगी। आज वो इतने प्रसन्न कि मुझे अपने इलाज कराने के लिए कैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ा, लेकिन आज मेरे नाम पर मेरा ये प्यारा होनहार शिष्य हजारों लोगों का इलाज करेगा, उनका उपचार करेगा, उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। ऐसा प्यारा निष्कलंक धाम, ये प्यारा सा हॉस्पिटल जो आपने निर्मित किया, अद्भुत कार्य। उसके साथ अगली बात भी निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं। मैंने कहा ना आपकी भावनाएं सब हैं निश्चित रूप से, पर महाराज जी उनकी आंखें आज होती, आपने कहा वो देखते, लेकिन जितने महापुरुष हैं इनकी आंखें, जितना हजारों लाखों लोगों का समूह, इनकी सारी आंखें ये उन्हीं की आंखें बन के आई हैं। ये इन हजारों आंखों से, आज लाखों आंखों से वो स्वयं आकर के धरती पर ये सारी अपने प्रिय शिष्य की लीला को देख रहे हैं और मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। आपका पुरुषार्थ ये सुनिश्चित है कि लोगों के हृदय में आपने जगह बनाई। महाराज जी आप युवाओं की बात कर रहे थे, मैं स्वयं देखता हूं 2011 में, मैं भूलता नहीं, 2011 में केवल और केवल 30,000 नौजवानों को एड्रेस करने के लिए आपने मुझे कहा था, और वो वक्त मुझे याद है जब 30-40 मिनट तक 30,000 नौजवानों से मैंने बात की थी। 2011 में नौजवानों के अंदर, युवा शक्ति के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ की माताओं बहनों बुजुर्गों के अंदर, उनके दिल में जो आपने जगह बनाई है अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव से, आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता, वो तो हम संतों के लिए भी प्रेरणा है स्वामी जी। वैसे संत मेरे सारे विनम्र और विद्वान होते हैं,
विद्या दादाति विनम्र, जितने विद्वान उतने विनम्र। लेकिन आपकी विनम्रता, आपकी शालीनता, आपकी भावुकता, आपका ये भाव, ये स्वभाव हम सबको प्रेरणा देता है। इतना कुछ होने के बाद ये दंडवत प्रणाम करना, गदगद हो जाना, भावातिरेक में निमग्न हो जाना, ये महाराज श्री आप कर सकते हैं, हम सब नहीं। आपके श्री चरणों का वंदन है। बहुत प्यारा भाव, समरसता का आपने याद किया, ये बिल्कुल सही बात है। वालों, परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। उपस्थित आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सप्रेम जय गुरुदेव। समरसता महाकुंभ में सम्मिलित भारतवर्ष से पधारे हमारे भारतवर्ष की शोभा, भारतवर्ष का सम्मान, जिन्होंने हमेशा इस भारत भूमि की महिमा को बढ़ाने का काम किया, राष्ट्रीयत्व को जगाने का काम किया, जन जागरण किया, जिस कारण से भारत भक्ति की भूमि, भाव की भूमि, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और त्याग की भूमि बनी है। ऐसे पूज्य समरसता महाकुंभ में उपस्थित सभी पूज्य चरण, पूजनीय श्रद्धेय सभी संत महात्माओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से प्रणाम और दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सब की ओर से, आयोजन की ओर से, मुश्किल था फैजपुर पहुंचना, और फैजपुर पहुंचने के बाद भी वडोदरा पहुंचना, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर जो आशीर्वाद उपस्थित सभी मंच पर विराजमान संत महात्माओं का है, मैं मानता हूं कि आप सबकी उपस्थिति मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आज एक ही मंच पर पूजनीय सभी संत महात्मा उपस्थित है। मैं यही से सभी पूज्य चरणों का दंडवत प्रणाम करता हूँ। समरसता महाकुंभ का जो उद्घाटन सत्र है, इसकी अध्यक्षता कर रहे मेरे पूजनीय श्रद्धेय सतपंथाचार्य जगत गुरु श्री ज्ञानेश्वर दास जी महाराज, मैं आपका हृदय से अभिवादन करता हूँ। और अध्यक्ष जी के साथ साथ विराजमान मंच पर सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैंने दंडवत प्रणाम एक साथ ही पूज्य चरणों को किया है, और समय के साथ चलने के लिए मैं और सभी पूज्य चरण लगभग मुझसे बड़े हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, तो मैं किसी का भी नामोल्लेख न करता हुआ, बार बार नामोच्चारण हो रहा है तो आप सब नाम को जानते हो, और सभी उपस्थित हमारे पूज्य चरण अपने आप में उनका कार्य, उनकी प्रतिभा, उनकी आभा, उनका परिचय है। समरसता महाकुंभ का ये आयोजन निष्कलम धाम का लोकार्पण था, और जब मैंने निष्कलम धाम के लोकार्पण के बारे में सोचा किस तरह से आयोजन करे, तो कुछ बातें याद आई कि सतपंथ मंदिर संस्थान की जो परंपरा है, जो अखंड दीप प्रज्वलित है, उसे भी 425 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो उस विरक्त परंपरा का भी, गुरु शिष्य परंपरा का भी यह चतुशताब्दी रौप्य महोत्सवी वर्ष आ रहा था। और
मुझे भी साधु दीक्षा के लिए 25 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। इसी दिसंबर में 22 दिसंबर 25 वर्ष पूर्व में रामदास था, जनार्दन बने। 25 वर्ष पूरे हुए जब गुरु ने मुझे अपनाया, अपने योग्य समझा। महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक के लिए भी 10 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। निर्मल अखाड़े के हमारे श्री महंजे भी यहाँ उपस्थित है, तो वो पट्टाभिषेक भी प्रयाग कुंभ में हुआ था 2013 में। और निष्कलंक धाम का लोकार्पण और श्री नीलकंठ जगन्नाथ गौशाला का भूमि पूजन। तो गौशाला का भूमि पूजन भी था, तो संयुक्त ये कार्यक्रम का आयोजन करने का मन था। विशेष रूप से दिसंबर में ही गुरुदेव जगन्नाथ जी महाराज का पुण्यतिथि महोत्सव मनाया जाता है 14 दिसंबर को, तो वो भी दिसंबर में आ रहा था। तो पूज्य गुरुदेव की 23वीं पुण्यतिथि भी इसी महीने आ रही थी। तो 29, 30, 31 दिसंबर को मनाने का मन हुआ। जगत गुरु जी का हमने आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। फिर सभी आयोजन एक साथ करने का तय हुआ। मैंने कहा संयुक्त कुछ नाम हमने देना चाहिए, तो नाम के लिए कई नाम स्मरण में थे। उसमें से जो अंदर से आवाज आई कि समरसता महाकुंभ, ऐसे हम इस पूरे आयोजन को, समूचे आयोजन को नाम दे। और मैंने तो बस समरसता और उसके बाद महाकुंभ कहा था। तब नहीं सोचा था कि पहले ही दिन मंडप ओवरफ्लो रहेगा, लेकिन मैंने नाम तो रखा था, लेकिन संतों की और आपकी उपस्थिति ने आज मुझे सार्थक किया है। कई पत्रकारों ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गत 2 महीनों से मुझे पूछा, मेरे से बात की, संवाद किया, और जो मुझे मिले सबका एक ही सवाल था, ये समरसता नाम कैसे आपने रखा? कुछ सोचा जरूर होगा। मैंने कहा इसके लिए मैंने 3 महीने सोचा है। और समरसता का नाम जो देने का मन हुआ, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते हैं, प्रिंट मीडिया में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो एक ही बात सुनी जाती है, पढ़ी जाती है, देखी जाती है कि जातियों में झगड़ा, समाज में झगड़ा, संप्रदाय के नामों पर विवाद, झगड़ा, अलग अलग परंपराओं को लेकर झगड़े। और जब हम सोचते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्व के पूज्य चरण संतों ने इस देश को, इस भूमि को जोड़ने का काम किया। समरसता ये कोई नई बात नहीं थी, नया कोई आयोजन है। समरसता की शुरुआत तो मेरे भगवान श्री राम ने करी थी। समरसता की शुरुआत भगवान गोपाल कृष्ण ने करी थी, जब ग्वाल बालों को, जाति समाज ऊंच नीच के सभी दीवारों को तोड़कर सबको एक साथ ले आए और गोवर्धन उठाने तक भगवान श्री कृष्ण ने परिचय दिया था कि संगठन में शक्ति है। उन्होंने सभी को, ऊंच नीच सभी जातियों को, समाज को एक साथ लिया, तब जाके गोवर्धन उठ पाया था। मेरे भगवान श्री राम जब वनवास में है तो मां शबरी से मुलाकात करते हैं, उनके झूठे बेल भी पाते हैं। भगवान श्री राम जब वनवास में थे तो केवट से मुलाकात करते हैं, जटायु को आशीर्वाद देते हैं, गोद में उठाते हैं, निषाद को गले लगाते हैं। ये समरसता की शुरुआत भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने और हमारे पूर्व के जो भी संत हैं, सभी संतों ने
समरसता का ही संदेश दिया। मैं मानता हूं वेद, उपनिषद, महापुराण, शास्त्र और जो भी संप्रदाय परंपराएं है, अगर हम चिंतन करें, अमृत मंथन करें, तो उसमें से समरसता ही पैदा होती है। उसमें समरसता का संदेश ही समाज को देने का काम हमारे ग्रंथों ने और हमारे संतों ने किया है। तो इसलिए समरसता महाकुंभ के माध्यम से मेरा देश, मेरा धर्म, सभी जाति समाज के लोग एक साथ आए, एक साथ बैठे, इंसान बनकर एक दूसरे से मिले, बात करे, और जो जाति समाज की दीवारें हैं उन दीवारों को तोड़कर इंसान बनकर एक होकर इस देश की प्रगति उन्नति में वो गिरिहरी की भूमिका निभाए। ये इसके पीछे का एक कारण था। वास्तु शांति निष्कलंक धाम की बाकी है, लेकिन हमने सोचा कि इस देहात में छोटे से गांव की तरफ आकर मैं चाहता था, मैं इन सभी छोटे छोटे गांवों में रहने वाले जो भी लोग हैं, मैं उनकी शुद्धा शांति करके वास्तु शांत करूं। यहाँ आने का मेरा मकसद भी यही था। हमेशा आपने देखा कि छोटे से गांव के जो लोग हैं उनको शहरों में जाना पड़ता है ऐसा आयोजन देखने। ये पहली बार मैं मानता हूं कि शहरों के लोग गांव की ओर आ रहे हैं। चाहे जैसा भी रास्ता है, चाहे जैसा टेम्परेचर है और जैसी व्यवस्था है, यहाँ के इस एरिया के लोगों ने भी मुझे बहुत प्रेम दिया। इस गांव को तो वडोदरा को चोर वडोदरा बोलते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो इन्होंने हमारा हृदय ही छोड़ा। यहाँ के जो भी गांव है आजू बाजू में 10 से 15 गांव है, उन्होंने चोरी तो जरूर की, लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूं, उन्होंने हमारे हृदय की चोरी की। इतना उनका सरल भाव और इतना स्नेह। लोग कहते थे यहाँ इस एरिया में चोरी होती है, लेकिन आज तक यहाँ इतना काम हुआ, एक छोटी चीज भी चोरी नहीं हुई। इसलिए मुझे कुछ लोग बोल भी रहे थे कि इस तरफ बनाइए मत कुछ, यहाँ का परिचय दिया। तो मैंने कहा डॉक्टर की जरूरत तो फिर ज्यादा पेशेंट को ही होती है। अगर ऐसी चर्चा इस एरिया में है तो मैंने आश्रम तो इसी एरिया में बनाना चाहिए, इसी जगह बनाना चाहिए जहाँ मेरी जरूरत है। मैं इस क्षेत्र के सभी हमारे किसानों का, सभी भाइयों का, ग्रामजनों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिस तरह से इन्होंने प्रेम दिया है। तो समरसता महाकुंभ का उद्देश्य बस इतना है, मानसाने मानसासी मानसा समवादने, कि हम इंसान है और इंसान की तरह पेश आए, हम एक दूसरे से मिले, हम अच्छा संवाद करें और देश की मजबूती का कारण बने। जात, संप्रदाय, समाज, संप्रदाय, परंपराओं के झगड़ों से ऊपर उठकर हम एक अच्छा वातावरण बनाएं। जबकि हम पढ़ने सुनने में हमेशा झगड़े की ही बातें सुनते हैं, इस समाज में झगड़ा हुआ, उस जाति में झगड़ा हुआ, इन संप्रदायों में झगड़ा हुआ। मैं कहा मैं इस तरह का आयोजन करके मैं समरसता की भी तो चर्चा करूं कि बस झगड़े ही नहीं हो रहे समाज में, अब समरसता भी समाज में और देश में स्थापित होने लगी है और समरसता की भी चर्चा अब होने लगी है। मैं हृदय से सबका धन्यवाद करता हूँ। उद्देश्य बस एक ही था। बचपन में मैंने अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से एक बात सुनी थी कि एक बार शिक्षक ने भारत का एक नक्शा था, उस भारत के नक्शे को फाड़ दिया, कागज पे था, उसे फाड़ दिया और अपने विद्यार्थी को कहा कि बस इस भारत को अब जोड़ दो। लेकिन वो नक्शा आप जानते हो भारत का किस तरह का है, कागज के टुकड़े होने के कारण वो नक्शे को जोड़ नहीं पा रहा था, कौन सा राज्य कहां पर है, जोड़ ही नहीं रहा था भारत।
गुरुजी को कहा मैं नहीं कर पा रहा हूं। तब गुरुजी ने कहा चलो मैं आसान तरीका आपको सिखाता। उन कागज के टुकड़ों को कहा सबको उल्टा कर दो। गुरुजी को पता था दूसरी बाजू से एक इंसान का चित्र था। अब गुरुजी ने विद्यार्थी को कहा आप आदमी को तो जोड़ सकते हो, पैर कहाँ होता है, हाथ कहाँ होता है, मस्तक कहाँ होता है, वो तो कर सकते। बोले वो मैं कर सकता हूं। तो बोले जोड़ो, आदमी को जोड़ने का काम करो। और जब उसने आदमी को जोड़ दिया, गुरुदेव ने कहा अब पलटा कर देख लो तो भारत जुड़ गया था। यही इस समरसता महाकुंभ का उद्देश्य है। और जो भी सफलता आप देख रहे हो, ये सफलता के मूल में भी मैंने बचपन से लेके आज तक गुरुदेव का जो आदेश था, उस आदेश के ऊपर चलते हुए मैंने आदमियों को जोड़ने का ही काम किया। ये बाकी तो अपने आप बनता है। कई लोग सोचते कैसे ये सब बन पाता है, कैसे सब लोग आते हैं, कैसे आयोजन हो पाता है। इसके मूल में बस एक ही बात है, मैंने हमेशा आदमियों को जोड़ने का काम किया। इसी तरह हम भी अगर आदमियों को जोड़ने का काम करते रहेंगे तो ये सफलता हम सबको प्राप्त होगी। हमारा देश भी सफल होगा, देश में शांति प्रस्तावित होगी और हमारे पूर्वजों की जो मेहनत है, संतों की जो मेहनत है, वो भी रंग लाएगी। तो समरसता महाकुंभ के माध्यम से मेरी प्रार्थना होगी कि हम आए और अनुभूति करें कि हम सब का ईश्वर एक है, इसकी हम अनुभूति करें और इस सनातन धर्म को और मजबूत बनाने की कोशिश करें। आप सभी जो श्रद्धालु यहाँ उपस्थित है, आपकी उपस्थिति से भी हमारा हृदय भर आया है, हमारा हृदय भी गदगद है। और किसी ने मुझे पूछा था कि ये निष्कलंक धाम और इसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म चिकित्सा, ये हॉस्पिटल बनाने का यही आपने क्यों सोचा था? मैंने कहा था जब समरसता महाकुंभ, जब इसका लोकार्पण होगा उस दिन मैं बताऊंगा। इसका कारण बस इतना ही था गुरुजी कि जब मेरे पूज्य गुरुदेव थे जगन्नाथ जी महाराज, उनको हार्ट की तकलीफ थी और संस्था की कोई परिस्थिति किसी तरह की नहीं थी। जब एंजियोग्राफी हुई, डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन बाईपास सर्जरी, ओपन बाईपास हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। जब ये बात उन्होंने सुनी, सबने सुनी, तो संस्था की कोई परिस्थिति नहीं थी कि उनको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाए, अच्छी तरह से उनकी ट्रीटमेंट कराए। कोई परिस्थिति नहीं थी। और परिस्थिति न होने के कारण जब हरकिशन दास में ऑपरेशन की बात आई, लेकिन खर्चा ज्यादा था, तो नायर हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें ऑपरेशन तय किया गया, क्योंकि परिस्थिति नहीं थी। और मैंने खुद देखा, जब भूसावल भी वो चेकअप कराने जाते थे, शुगर चेकअप, तो वहां जाकर वीएम चौधरी डॉक्टर के वहां वो कराते, साथ में अपना टिफिन ले जाते। पहले ब्लड चेक कराने के बाद वापस वही बैठते, भोजन करने के बाद दूसरी बार ब्लड देना है, भोजन का टिफिन ले जाते, अस्पताल में ही वो भोजन करते थे। चेकअप कराने के बाद वापस आते। ये सभी दृश्य मेरे नजर के सामने थे। पूरा जीवन अस्पताल में जाने का हो, किसी प्रोग्राम में जाने का हो, कहीं भी जाना ना हो, तो उन्होंने पूरा समय भाड़े की गाड़ी से ही अपना प्रवास किया। यहाँ कई लोग ऐसे उपस्थित हैं जिन्होंने इन चीजों को अनुभव किया है। 2-2 हजार, 1-1 हजार रुपए, 500-500 रुपए इकट्ठा किए सबने, और गुरुदेव का बाईपास
ओपन बाईपास हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन नायर अस्पताल में हुआ था। ऑपरेशन के बाद ट्रेन से वो वापस आए थे 1 महीने के बाद फैजपुर। ये गुरुदेव की परिस्थिति थी, ये संस्था की परिस्थिति थी। हम देख तो रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब से हृदय में संकल्प था कि गुरुदेव के स्मरण में मैं एक अस्पताल बनवाऊंगा। कई बीमारियां थी, बीमारियों का कारण भी हार्डवर्क था और कई जगह उसके लिए उनको जाना आना भी पड़ता था। वो सब देखते हुए तब से हृदय में संकल्प था कि मैं एक अस्पताल बनवाऊं गुरुदेव के स्मरण में, और इस तरह का अस्पताल बनवाऊं कि जहां ऐसे कोई लोग हो जिनको अलग अलग शिविरों के माध्यम से मैं वहां व्यवस्था कर पाऊं और उनकी सेवा कर पाऊं। तब बचपन था, इसलिए हृदय में संकल्प उठते थे गुरुदेव को जो जो नहीं मिला मुझे उनके स्मरण में वो सारी व्यवस्थाएं करनी है। और गुरुदेव की कृपा से और आप सबके साथ सहयोग से मैं इस निष्कलंक धाम का निर्माण कर पाया हूं। मैं इस पूरे निर्माण को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूं। आज मैं मेरे जीवन में सब कुछ अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं। बस एक बात की कमी महसूस होती है, अगर आज गुरुदेव होते उनका आशीर्वाद प्राप्त होता। मैं हृदय से गुरुदेव को स्मरण करता हूँ और मेरे हर संकल्प को उन्होंने पूर्ण किया और आपके स्वरूप में पूर्ण किया। तो मैं इसमें सम्मिलित सभी पूज्य चरण, सभी उपस्थित श्रद्धालु, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ आयोजन की ओर से कि बहुत कम समय में मैंने निमंत्रण दिया। किसी को निमंत्रण मिला, किसी को नहीं भी मिला हो, लेकिन बहुत कम समय होने के बाद भी सभी पूज्य चरण यहाँ पधारे। आप भी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, जो भी व्यवस्थाएं मिली उसको आपने स्वीकार किया। इसके लिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस महोत्सव की उपस्थिति के लिए। और कार्यकर्ताओं के द्वारा और किसी स्वयंसेवक के द्वारा अगर किसी तरह की ठेस आपके दिल में पहुंची हो तो उसके लिए मैं स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की तरफ से क्षमा चाहूंगा। लेकिन स्वयंसेवकों का कोई गलत इरादा नहीं है, बस नियम का पालन हो, किसी को तकलीफ ना हो, इस हेतु से मैं चाहता हूं एक बार मेरे सभी प्रिय स्वयंसेवकों के लिए आप करतल ध्वनि बजाकर उनका स्वागत करें। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, मूल में तन मन और धन से जो समर्पित कार्य करता है, ये उसका परिणाम है। स्वयंसेवकों ने जो सेवा आज तक की है, 2 महीने से सब लगे हैं, मैं उनकी सेवा को भी प्रणाम करता हूँ। और जो महोत्सव 31 तारीख तक चलेगा, तब तक परमात्मा उनको क्षमता दे और उनके द्वारा अच्छी से अच्छी सेवा कराए, ऐसी मैं उनके लिए भगवान के पास प्रार्थना भी करता हूँ। मैं सभी पूज्य चरण जो मंच पर विराजमान है, आपके भी आवागमन में, व्यवस्था में किसी तरह की अगर क्षति रहती है तो आप बालक समझकर हमें क्षमा करें और इन सेवाओं का आप स्वीकार करें, ऐसे मैं पूज्य चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ। सबका स्वागत अभिवादन करते हुए मैं यहाँ मेरी वाणी को विश्राम देता हूँ। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी बघण्याकरता आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि आपल्या मोबाईलवर बघा ताज्या बातम्या
व कमेंट करून प्रतिक्रिया जरूर कळवा। बघत रहा लेवा जगत। धन्यवाद।